दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का एहतजाज बदस्तूर जारी है और मुजाहरे में शिरकत के लिए अब भी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इनमें ऐसे बहुत से नौजवान भी शामिल हैं जो परसों उस वक्त जख्मी हो गए थे जब वो मुंतजमीन की कॉल पर पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की। इलाके में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और दिल्ली मेट्रो ने मरकजी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद कर रखे हैं। सीजेपी का इल्जाम है कि पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ बेजा ताकत का इस्तेमाल किया और कार्रवाई के दौरान पैलेट गन से भी फायरिंग की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पैलेट गन्स के इस्तेमाल की खबरें बिल्कुल गलत और गुमराहकुन हैं और सिर्फ नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए। मुजाहरे में शिरकत के लिए आने वाले जख्मी नौजवानों ने BBC से बात करते हुए कहा, जो जख्म दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को हम छात्रों को दिए ना, वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखे गए हैं और आने वाले टाइम में मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी हैं। सीजेपी के बानी अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में उन लड़कियों का जिक्र किया है जो पुलिस की कार्रवाई के जद में आए। अभिजीत दीपके ने लिखा, मैं अपने तमाम सपोर्टर्स खास तौर पर उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें मर्द पुलिस एहलकारों ने बेरहमी से मारा। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई के एहतजाज के बाद 70 अफराद को हिरासत में लिया गया था और 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार और तकरीबन 60 मुजाहिरीन जख्मी हुए, लेकिन मुंतजमीन के मुताबिक जख्मी होने वाले मुजाहिरीन की तादाद कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब कल शाम राहुल गांधी और ऑपोजिशन के कई दूसरे रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया, लेकिन बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि वो वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के मुतालबे के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इस एहतजाज को सियासी और समाजी हलकों से भी हिमायत मिल रही है। मुख्तलिफ मशहूर शख्सियतें मुजाहिरीन के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी उनमें शामिल है। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। सीजेपी के एक दीगर रहनुमा सौरव दास के मुताबिक हुकूमत ने दोबारा बातचीत की पेशकश की है। सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी, लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं।